राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपको एक योजना के बारे में बताने वाले हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना जो 2024 निकाली गई थी, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत क्या है, फ्री सिलाई मशीन आपको मिलने वाली है। इस योजना के बारे में अपन बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। इस योजना में आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, अगर आप इस योजना में फॉर्म भर देते हो, सिलाई मशीन अगर आपको मिल जाती है, उसके बाद आपको मंथली कितने रुपए मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको जो ट्रेनिंग होने वाली है, तो कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, वो कैसे फॉर्म भरा जाएगा, साथ आप ट्रेनिंग के समय आपको कितना पैसा मिलने वाला है, और आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, वो सारी चीज़ों पर अपन क्या है बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती हैं। तो अपन क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और चीज़ों को स्पष्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यह जैसा कि हमने आप सभी को बता दिया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत क्या है, आपको सिलाई मशीन जो होती है वो आपको फ्री मिलने वाली है। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, आप सभी के लिए क्या है, बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि इस योजना का आप क्या है लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक बात कही गई है, वो है एक परिवार को एक सिलाई मशीन क्या है आपको मिलने वाली है। यानी कि परिवार के एक सदस्य को क्या है, यहाँ पर एक सिलाई मशीन आपको फ्री मिलने वाली है। तो इसका लाभ आप लोग जरूर उठाएंगे। तो इसमें क्या कैसे करना है, आगे अगर हम बात करें तो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होंगे, इन पे अपन बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको कितने पैसा मिलेगा, ठीक है, आपको ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, ये सारी चीज़ों पर अपन बात करें। तो देखो, इस योजना की शुरुआत सबसे पहले समझेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी। तो इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2023 से हुई थी। ठीक है, 1 फरवरी 2023 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। और आगे अगर हम बात करें, इसमें अगर आप इच्छुक हो फॉर्म भरने के लिए, तो आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज जो है 18 से लेकर 55 साल के बीच में आपकी क्या है उम्र होनी चाहिए। अगर आप 18 से लेकर 55 साल के बीच में हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, किसी भी कैटेगरी से हो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, योग्यता में अगर देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सभी को आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फीमेल ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मेल भी क्या है आवेदन कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है, सभी आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात कही गई है योग्यता में कि इसमें क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या है, भारत का नागरिक होगा तभी इसमें क्या है, इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें इसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, अगर तो इसमें अगर फार्म भरने की आप सोच रहे हो, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या है, पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी इसमें क्या है आप फार्म भर सकते हो। आपके पास क्या है, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे तो उस समय क्या है आपका मोबाइल नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस मोबाइल नंबर के माध्यम से ही क्या है, आपके कॉल के माध्यम से ही आपको सूचना मिलेगी कि आपको ट्रेनिंग कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो इसलिए मोबाइल नंबर आप वही मोबाइल नंबर लगाएं इस फॉर्म में जो आपका चालू हो। ठीक है, ऐसा मोबाइल नंबर नहीं लगाएंगे जो आपका बंद हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी कि आपको कहां ट्रेनिंग के लिए जाना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। आगे अगर बात करें तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो अभी बनवा सकते हैं आप लोग, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र क्या है, हम जैसा कि आप सभी को बता दें, जाति प्रमाण पत्र क्या है, एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आप आते हो तो आप क्या है जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, क्योंकि देखो जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो जनरल का नहीं बनता, इसलिए क्या है यहाँ जनरल वाले नहीं बनवाएंगे जाति प्रमाण। आगे अगर अपन बात करें तो देखो निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि मूल निवास आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट दस्तावेज है मूल निवास। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। आगे अगर बात करें तो पासपोर्ट साइज की क्या है 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म के समय जब अप्लाई करोगे उस समय क्या है 2 फोटो की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके पास 2 फोटो होने चाहिए। आगे अगर बात करें तो पासबुक होनी चाहिए, यानी कि बैंक पासबुक होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको इस योजना का लाभ हो जाएगा, यानी ट्रेनिंग के बाद जब आपको जो पैसा आएगा वो वही अकाउंट में आएगा जो अकाउंट आप फॉर्म भरते समय लगाओगे, तो इसलिए आपको क्या है पासबुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते हो, आधार कार्ड होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आपके पास क्या है पहचान पत्र हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों है तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें कि कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, जैसे ही आपको फोन आएगा, जैसे ही आपके कॉल के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी, तो आपको क्या है 5 दिन के लिए आपको ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा। ठीक है, 5 दिन की क्या इसमें होती है ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग जो होती है वो किसी नज़दीकी आपके क्या है कहीं हो सकता है, कोई एक स्पेशल जगह चुन ली जाती है, जैसे किसी हॉस्पिटल हो सकता है या कोई ऐसा सरकारी स्कूल हो सकता है, किसी ऐसी जगह पे ही क्या है वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग वगैरह आपकी 5 दिन की ली जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा दूरी पे ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया जाता है, लगभग 10 से लेकर 20 किलोमीटर के रेंज में ही आपको क्या होता है ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाता है। ठीक है, तो 5 दिन की आपको क्या होगा ट्रेनिंग आपको मिलेगी, लेकिन वो 5 दिनों में आपको पैसा कितना मिलेगा, ट्रेनिंग के समय से ही इसमें क्या है पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है जैसे ट्रेनिंग आप करोगे तो एक दिन में
में क्या है, ट्रेनिंग के समय में 1 दिन के अंतर्गत क्या है आपको 500 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो 1 दिन में क्या है आपको 500 रुपए मिलेंगे। तो आप 5 दिन तक अगर आप इसमें काम करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 से अगर करोगे तो 2500 रुपए आपको क्या यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या है ट्रेनिंग के समय पे आपको 2500 रुपए इसमें क्या है आपको मिलने वाले हैं। यहीं से आप समझ सकते हो इस योजना में कितना महत्वपूर्ण आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे अगर अपन बात करें जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद मंथ बाद क्या आपके अकाउंट में क्या है 15,000 रुपए क्या होने लगते हैं इस सरकार के द्वारा, यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत क्या है आपको 15,000 रुपए आपको अकाउंट में आने लगते हैं। 15,000 आपके अकाउंट में क्या है आने लगते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो इस योजना कितनी अच्छी महत्वपूर्ण योजना है। इसमें क्या है आपको सिलाई मशीन भी क्या है आपको फ्री मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। जब ट्रेनिंग के लिए आप जाओगे तो वहाँ थोड़ी बहुत देखी जाएगी कि आपको थोड़ा बहुत मशीन चलाना आता है कि नहीं आता, क्योंकि तभी आपको क्या है वहाँ पे आपका चयन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो आपको क्या है आपको परेशानी हो सकती है। थोड़ा बहुत आप लोग पहले से ही जानकारी रख लें कि थोड़ा बहुत तो कटिंग कैसे होती है, क्या थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जानकारी नहीं हो, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इस योजना में स्पष्ट कर दिया गया है कि थोड़ा बहुत जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए, तो इस योजना का लाभ आपको क्या है मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल भी कोई एग्जाम नहीं है कि किसी एग्जाम के माध्यम से ऐसा हो तो बिल्कुल भी नहीं है। और फॉर्म भरते समय भी ऐसा नहीं है कि आपसे कोई शुल्क लिया जाता हो, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो पैसा ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, ना कोई आपका एग्जाम होता है, तो आप लोग आराम से क्या है इसमें फॉर्म भर सकते हो। कोई भी आवश्यक दस्तावेज जो भी थे हमने आपको बता दिए, योग्यता के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, एज के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें अप्लाई आपको कहाँ से करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई आपको कहाँ से करना है। अप्लाई के अगर हम बारे में बात करें कि अप्लाई आप कहाँ से करोगे, तो देखो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। पीएम विश्वकर्मा योजना .com के नाम से इसकी क्या है ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से जाके क्या है फॉर्म भरेंगे। अगर आपको फिर भी अगर समस्या हो रही है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, तो आप इस योजना का तो वहां से जाके आप क्या है आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में जाके इसके क्या है हम आपको लिंक डाल देंगे, तो आप लोग घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। कैंडिडेट हम देखें लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देते हैं, फिर भी क्या है वो देखते नहीं है, लेकिन कमेंट करते हैं कि सर लिंक दीजिए लिंक दीजिए। तो इसलिए हम आपको पहले बता देते हैं, स्पष्ट कर दें, बार बार हम इसीलिए बार बार ये चीज़ आपसे कह रहे हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लगा देंगे, तो वहां से जाके आप क्या है अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हमने स्पष्ट कर दी हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम उसका क्या है निवारण जरूर निकालेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसके बारे में इतनी ही जानकारी थी, तो हमने आपको बता दिया। वैसे कुछ ऐसी और खास जानकारी ऐसी थी नहीं कुछ इसमें बताने लायक, तो बाकी जो था हमने सब बता दिया। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग हमें जरूर बताएंगे। साथ ही साथ इस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करें, उन्हें भी क्या इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।